वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शाहिद फरीदी मौजूद हैं और मज़ीद गुफ्तगू जो है उन्हीं के साथ करते हैं। शायद क्या कहेंगे, कितना अरसा हो गया है आपको कवाली जो है वो सीखते हुए? सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं कवाली सीखते हुए, और अपने बुज़ुर्गों को देख भी रहे थे और सीख भी रहे थे जनाब। किन से सीखा आपने ये कवाली का हुनर? सर मेरा तल्लुक़ एक कवाल फैमिली से है। मेरे बुज़ुर्गों का नाम अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया और पाकिस्तान में पूरे मुल्क में जाना जाता था। सर मेरे बुज़ुर्गों का नाम है मोहम्मद हुसैन मोहम्मद तुफ़ैल, जो ज़िला जलंधर से बिलोंग करते थे इंडिया में। तो पहले वो करते थे, उनके बाद मेरे मामू और मेरे ताया जान उस्ताद मोहम्मद शबीर, उस्ताद मोहम्मद शरीफ कवाल वो करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 11वीं पुश्त है, अब 11वीं पुश्त में मैं कर रहा हूँ। 11 पुश्तों से आपका कवाली का ही सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। और तकरीबन कई 100 साल हो गए होंगे जी इस ऐसे ही है। सिलसिले तो को। बिल्कुल बिल्कुल पहले मेरे दादाजी करते थे, फिर मेरे ताया जान, फिर मेरे अब्बू, फिर मेरे चाचू, और मेरे जैसे जैसे हमारे आगे बढ़ते नस्लें आगे बढ़ती गई, जी वो बिल्कुल। इसी ट्रेडिशन को लेके आगे चलती जी गई। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और आपने ख़ास तौर पे किससे सीखा इन सब में से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ास तौर पे शागिर्द तो हम अपने घराने की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद नुसरत अली खां के तो सभी शागिर्द हैं, सभी उनको मानते हैं, हम भी उनको मानते हैं, उन्हीं का सदका है। लेकिन जो हमने सीखा है वो मेरे ताया जान उस्ताद भाई है, मेरे ताया जी के बेटे हैं उस्ताद जवेद बशीर कवाल, मैं उनसे सीख रहा हूँ और उन्हीं का शागिर्द हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से सीख रहा हूँ जनाब। तो कितने साल के थे आप जब आपने ये सिस्टम शुरू किया? सर तकरीबन मैं बचपन से ही मुझे गाने का शौक़ था, तो बचपन से ही गा भी रहा था, सीख भी रहा था। लेकिन प्रोफेशन जब मैं आया तो तकरीबन 2008 में मैंने अपनी कवाली का स्टार्ट लिया। जो अपनी बुज़ुर्गों के बाद मैंने अपनी पार्टी इंट्रोड्यूस कराई है, वो 2008 में मैंने तो तकरीबन 12 साल आपको इस फील्ड से वाबस्ता हो गए हैं कि प्रोफेशनली आप जी बिल्कुल जो है ऐसे वो ही। गुनगुना रहे हैं। पहली दफ़ा आपने कहाँ पे जाके कवाली जो है वो पढ़ी थी, और आपको वो वक्त तो याद होगा ना? जी बिल्कुल जी, पहली दफ़ा मैंने कवाली उस्ताद नुसरत अली खां, उस्ताद राहत फ़तेह अली खां और उस्ताद मुजाहिद मुबारक अली खां के बेटे रज़वान मौज़म, उनका पीर खाना है जनाब इधर फैसलाबाद में, साबरी दरबार जो कलीम शीद पार्क है उनके सामने है, वो साबरी दरबार है। हमने वहाँ परफॉर्मेंस की, उस्तादों के सामने सुना तो कुछ भी नहीं सकते थे, लेकिन हाज़िरी थी तो हमने उस्तादों के सामने हाज़िरी पेश की। तो हमारा फ़ख्र से इतना सर बुलंद हुआ कि आपको क्या बताएं कि उस्तादों के सामने और उनके पीरों के दरबार पर हमने सर हाज़िरी दी। हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। पहली दफ़ा आपने परफॉर्मेंस जो दी जी वहाँ पर की सर। तो क्या दाद मिली फिर? खूब लोग खुश हुए कि आज एक नया कवाल और जो जिसके सुर भी बड़े मजबूत हैं वो आज यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है? सर उनकी तो ये ज़रा नवाजी, उनकी करम नवाजी है कि हम जैसों को वो सुनते हैं। माशाल्लाह वो तो महान लोग हैं, और उनके सामने बैठकर, उस्तादों के सामने बैठकर बोलना आप समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बड़े एजाज़ का फ़ख्र है कि मैंने उस्ताद रज़वान मौज़म और उनके सामने और उनके दीगर अहबाब के सामने मैंने अपनी हाज़िरी पेश की। पहली कवाली कौन सी पढ़ी थी आपने वहाँ? जी मैंने उनकी कवाली पढ़ी थी, उनके पीरों का नाम है पीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा सरकार। तो हमने उनके पीरों के पीर थे, उनकी कवाली पढ़ी थी, ख्वाजा दीवान मेरी बात बनाए रखना, ख्वाजा दीवान मेरी बात बनाए रखना, मुझ गुनाहगार को सीने से लगाए रखना। थोड़ा सा इसको गुनगुना के 2 लाइनें जस्ट अगर आप सुनाना चाहें, बिना तबले के और हारमोनियम के। ख्वाजा दीवान मेरी बात बनाए रखना, 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 मुझ गुनाहगार को सीने से लगाए रखना, मुझ गुनाहगार को सीने से लगाए रखना। ओ मेरी पहचान यही है तेरा कहलाता हूँ, मेरी पहचान यही है तेरा कहलाता हूँ, मेरे ख्वाजा जी मेरे ख्वाजा
लाज निभाए रखना मेरे ख्वाजा जी, मेरी लाज निभाए रखना। क्या बात है जी, क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, वो वक्त याद आ गया होगा आपको जी, जब बिल्कुल, पहली बिल्कुल। दफ़ा आपने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी। अच्छा, बाज़-औक़ात होता है ना, जब आप पहली दफ़ा परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आपके उस्ताद भी मौका पे मौजूद होते हैं, वो देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि कहीं पे अगर ये गलती करता है तो मैं इसे बताऊँगा कि इसने यहाँ पे गलती की, ताकि आइंदा यहाँ से जो सुर है या जगह है वो ठीक तरीके से ले सके। तो आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया वहाँ पे? सर उनका करम इतना हुआ, ख्वाजा ख्वाजगान का, मेरे पीरों का, मेरे उस्तादों का इतना करम हुआ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने तो क्या सुना सकते हैं, लेकिन हमने गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी। हम दिल से पढ़ रहे थे, जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। मेरी भी पहली परफॉर्मेंस ही, और बड़ा स्टेज था और बड़ी दरगाह थी। फैसलाबाद में ऐसी दरगाह नहीं मिलती। साबरी दरबार पर हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह सर पूरे पाकिस्तान के कवाल इस स्टेज पर गा चुके हैं। पूरे पाकिस्तान के नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मुजाहिद मुबारक अली ख़ान, शेर अली मेर अली ख़ान सब ही गा चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ना चीज़ को मौका मिला कि मैंने उनके सामने हाज़िरी पेश की, और मैंने दिल से दी है। तो अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया है कि ऐसी अता किसी पर रही जैसे मुझ पर हुई। बिल्कुल, आप और ठीक इतना कह रहे हैं। उस्तादों ने अप्रिशिएट किया और इतना मज़ा आया कि वो खुद ही वजद में आ गए थे। मूवी मेरी चलती है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं कि ऐसा कर्म हुआ कि बस, अब मैंने बताया ना, किसी के साथ निस्बत होती है। जब वो जिनको मैं पुकार रहा हूँ वो सामने आ जाए तो बात बन जाती है। बिल्कुल बात बन जाती है, और दिल से लगन से इंसान फिर जो है वो गाता है। ये कहा जाता है कि सुर जो होते हैं ये खुदा की अता होते हैं। कोई सीख के जो है वो सीख सकता है किसी हद तक, लेकिन एक आवाज़ जो होती है वो खुदा का तोहफा होती है, वो किसी किसी को मिलती है। आवाज़ सबके पास होती है, लेकिन वो सुरों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने का काम चंद एक लोगों का ही होता है, और ये उन्हीं का होता है जिनको खुदा की अता होती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये जो सुर है ना, ये मालिक की अता है, ये किसी की विरासत नहीं है। सुर खुदा देता है, तो लेकिन इस सुर को इस्तेमाल कैसे करना है? आवाज़ तो अल्लाह पाक ने आपको अच्छी दी है, सुर आपको दिया है, आवाज़ दी है, लेकिन जब आप आवाज़ का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, आवाज़ आपको खुदा ने दी है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए उस्ताद का रास्ता चुनना पड़ता है, क्योंकि उस्ताद उसे बताता है कि इस आवाज़ को कैसे और कैसे करना है। अच्छा, ये इसी से बात करते हैं एक और, कि जब सुर सीखने होते हैं इंसान ने और रियाज़ करना होता है, उसके लिए मुख्तलिफ़ औक़ात होते हैं। कभी फजर के टाइम पे भी जो है वो आपको कुछ सुर सीखने पड़ते हैं, दोपहर के कुछ और होते हैं, शाम के कुछ और होते हैं। आप रियाज़त किस तरह से करते थे? सर जो हम बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो सुबह तकरीबन फजर से पहले उठते थे। वो अल्लाह और रसूल का ज़िक्र करते थे, तस्बीह करते थे, उसके बाद अपना हारमोनियम लेकर रहसल करते थे। बुज़ुर्गों ने ये बताया कि ये जो वक्त होता है ये बड़ी मंजूरी का वक्त होता है, क्योंकि मालिक का दरबार खुला हुआ होता है। जब कोई साइल सदा देता है तो उनकी सुनी भी जाती है। क्या बात है, तो सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना, क्या बात? ये ऐसा वक्त मेरा ख्याल में दिन में नहीं मिलता, मंजूरी का होता है। अच्छा, राग तो बहुत सारे होते हैं, दरबारी राग होता है, बहरा का राग होता है, आपको सबसे मुश्किल राग कौन सा लगता है? सर राग तो सभी मुश्किल है, कोई भी आसान नहीं है, सभी मुश्किल हैं। लेकिन जब किसी से कोई सीखता है तो वो सुर मुश्किल नहीं रहता, वो आसान हो जाता है। तो मैंने बताया ये तो मुश्किल तो उसी के लिए है ना जिसको आता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको आता है वो तो आसानी से करके निकल जाता है। जी फिर भी सर करने से भी ये काम एक ऐसा ये समुंदर है, जितना भी करते जाएंगे आप, जितना भी करते डूबते जाएंगे, इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। फिर भी और सारी उम्र इंसान इन सुरों को सीखता रहता है, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। सर जब इनकी समझ आती है तो इंसान ही नहीं रहता। क्या बात है, बहुत जब ये खूबसूरत सुर बात की की समझ आप। आती है ना, तो हमारे बहुत बड़े गायक हुए, अभी मेरा नाम नहीं मुझे उनका याद, उन्होंने बताया कि किसी ने पूछा कि आपको कितना इल्म और कितनी मौसीकी के बारे में आप जानते हैं। उन्होंने गिलास में कोई उंगली डाली और एक कतरा निकला, के कहते हैं कि इस कतरे के बराबर भी मुझे समझ नहीं। अरे क्या बात है। किसी ने पूछा कि सर आपने तो खान साहब आपने तो सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। उन्होंने ये बताया बेटा जब इसकी समझ आ गई है, अब वो गला नहीं काम कर रहा, हाय हाय अब हाथ नहीं काम कर रहे हैं, जब इसकी समझ आई है क्या बात, तो करते करते इंसान की ज़िंदगी बीत जाती है, तो फिर भी नहीं समझ लगती है। ये तो खुदा का करम होता है, मालिक जो अपने बंदों से ये काम लेता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुदा का शुक्र करते हैं कि मालिक हमें ख्वाजा ख्वाजगान की और अपने औलिया अल्लाह की हमसे ड्यूटी ले रहे हैं मालिक।
चलें जी, हम चाहते हैं आप एक और कवाली जो है हमें सुनाएं, लेकिन ब्रेक के बाद सुनेंगे आपसे। उससे पहले मैं मकसूद साहब से भी बात करना चाहता हूं और उनसे भी पूछते हैं, जनाब आप रियाजत किस वक्त में करते हैं? जी मैं भी सुबह करता हूँ जी। आपकी क्योंकि कम्बिनेशन मैं देख रहा था बड़ा ज़बरदस्त है, तो मेरा ख्याल है शाहिद साहब के साथ ही उठ के आप रियाजत हाँ करते जी, हैं, क्योंकि शाहिद जब भाई आपकी एक पार्टी होती है, आपने एक स्टेज पे इकट्ठे गुनगुनाना होता है, तो उसके लिए आपकी केमिस्ट्री, आपकी बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। जी। और अगर वो बॉन्डिंग नहीं है तो एक शख्स आगे गा रहा होता है, दूसरा पीछे खा रहा होता है, और एक सिस्टम और माहौल जो बना होता है वो सारा का सारा ख़राब हो जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, ऐसे ऐसे है कि हमने दोनों भाइयों ने सुबह उठना, रैसल वगैरह करनी, या फिर एक दूसरे से पूछना खींचना कि भाईजान ऐसे या ऐसे या, तो मतलब कौन सी जगह कहाँ पे ली जाएगी, कौन से सुर को किस तरह से निभाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ मुशावरत से की जाती हैं। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।